खान साहब के मास्क पहन के अब ऐवान में चली गई पार्टी उनकी, और जो भी शख्स वहां पे दस्तखत करने के लिए जाता था दूसरी पार्टी उसके बारे में जो कुछ कहती थी वो आपके सामने, ऐसे लगता था कि तसादम हो जाएगा आज की असेंबली में। और फिर बड़ी मुश्किल से स्पीकर साहब ने ये इजलास जो है वो कल तक के लिए मुलतवी किया है, और कल का दिन भी बड़ा खौफनाक होगा, उससे आने वाला दिन भी खौफनाक होगा। तो असेंबली कैसे चल सकेगी सर, एक सवाल है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। देखिए, मेरे नजदीक तो असेंबली इसी शोर और इसी तूफान बदतमीजी के अंदर चलेगी। उसकी वजह यह है कि चाहे हम इस बात को माने या ना माने, एक दफा फिर हम एक मुतनाज़ा इलेक्शन की सूरत में बनने वाली एक नेशनल असेंबली को विटनेस कर रहे हैं। और इस दफा पिछली दफा 2018 में देखिए, हर वर्षन एक नया वर्षन के तौर पर सामने आता है। 2018 में एक और तरीके से धांधली की गई। इस दफा शायद उसका एक एडवांस्ड वर्जन आया, या ज्यादा क्रूड या जिसे कहा जाता है ब्लेटेंट वर्जन आया। जो भी कुछ हुआ, ये बात तो फैक्ट है कि इलेक्शन अपने होने से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके थे। मैं बहसियत एक पाकिस्तानी, मुझे इस बात का एहसास है कि अगर कोई कहे कि इन इलेक्शंस को आप ट्रांसपेरेंसी या फेयरनेस के हवाले से ग्रेड करें, तो क्या आप इन्हें समझेंगे कि बाय एंड लार्ज ये आइन और कानून के मुताबिक हुए? तो बसद एहतराम मैं इसके ऊपर मोहर सब्त नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मोहर की अहमियत कोई नहीं है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तानी की हैसियत से मैं इन इलेक्शंस को क्रेडिबल या ट्रांसपेरेंट नहीं कह सकता। ये मेरा नुक्ता नजर है, कोई मुझसे डिसएग्री कर सकता है। दूसरी बात यह है कि मसला यह है कि लड़ाई उस हद तक चली गई है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त शायद अभी भी अपनी जो गोल पोस्ट है, जो उनका हदफ है, उसको वो सेट नहीं कर पा रहे। इसलिए एक तरफ ये है कि वो बाहर निकल के कहते हैं कि सबको पता है धांधली किसने की, यानी कि वाज़ेह तौर पर वो एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे असद कैसर साहब ने आज पार्लियामान से निकल के कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई है। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली करवाई है तो फिर उसका एक तरीकाकार तो ये है कि फिर आप सिरे से इस असेंबली के अंदर ना जाएं और आप फिर सड़कों पर रहें कि ये तो है ही धांधली शुदा असेंबली, और ये अल्लाह के नामों के नीचे बैठकर ये झूठ बोलेंगे और उन्होंने झूठे हल्फ लिए हैं, ये तो धांधली ज़्यादा मैंडेट इनके पास है और धांधली ज़्यादा हुकूमत है। दूसरी तरफ अगर आप इस असेंबली का हिस्सा बन रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, तो समहाउ मैं नहीं कहता कि आपका मौकफ रद्द हो जाता है, लेकिन आपके मौकफ का या आपका जो आर्ग्यूमेंट है उसका वजन जरूर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बदतमीजी रहेगी, शोर भी रहेगा। यानी आप देखें कि बेसिकली आप कौमी असेंबली का हिस्सा भी बन रहे हैं, आप उसकी तनख्वाहें भी लेंगे, मरात भी लेंगे, एयर टिकट्स भी लेंगे और कमरे भी लेंगे पार्लियामेंट हाउस के अंदर, और आप एक पार्लियामेंटेरियन का पासपोर्ट भी लेंगे आप अपने और आपकी अहलिया या आपके खामद। यानी जो मराद स्टेट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है वो सारी की सारी लेंगे, और साथ आप ये कहेंगे असेंबली जाली है, इलेक्शन जाली है, हम इसे नहीं मानते। तो अजीब सी बात होगी वैसे मनीष साहब ये। जी ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी बात ये कि ये शायद कोई पहला मौका भी नहीं, पहले भी ऐसे होता रहा और ये सब कोई करता है। देखिए, पिछली दफा 2018 में मौलाना साहब सारे इलेक्शन कमीशन के बाहर जमा हो गए कि ये झूठा मैंडेट है, जाली मैंडेट है, लेकिन फिर आ गए। फिर उसी असेंबली ने पीडीएम की हुकूमत को भी जन्म दिया जो कि आया। लेकिन जाहिर बात है, ये जितने भी तजर्बात हुए, 2018 की जो हुकूमत थी उसकी मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बड़ा किरदार था। फिर पीडीएम की हुकूमत की सियासी पैदाइश में भी एस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। 2024 के इंतखाबात भी एस्टेब्लिशमेंट की उस छतरी के नीचे नजर आते हैं, आपको उससे अलग नजर नहीं आते। तो जो एक परमानेंट फैक्टर है इसके अंदर वो पाकिस्तान की मुक्तदरा का है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कुछ गलतियां जहां बाकी लोग करते हैं, वहां तहरीक इंसाफ की जानिब से सिर्फ ये की गई है कि लड़ाई उन्होंने ऐसे फरीक से मोल ले ली है जो तारीखी तौर पर जिससे लड़ाई जीती नहीं गई किसी की तरफ से भी, और जो भी उनसे लड़ने के लिए गया इवेंचुअली उसने उनसे कॉम्प्रोमाइज किया। इस बात को अगर आगे जाके तारीख बदल जाए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा हमेशा से ये आर्गुमेंट रहा कि तहरीक इंसाफ ने हासिल क्या किया, लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया, लेकिन आज तहरीक इंसाफ किस जगह पर खड़ी है, इमरान खान किस जगह पर मौजूद है, इमरान खान ने अपनी सियासत के साथ क्या किया, अपने वोटर के साथ क्या किया। बेशक वो ये कहे नहीं कि हमारे इसमें वैसे, क्योंकि इसमें कुछ मेरी रिजर्वेशंस हैं कि अगर फर्ज करें उनकी सियासत गलत थी तो ये जो इतनी तादाद में उनके एमएनए जीत के आ रहे हैं वो भी तो फिर बड़ा हैरान कुन है ना। मनीष साहब, मुझे राणा साहब के पास जाने दे।
रन साहब देखिए, दो किस्म के लोग हैं इस वक्त कौमी असम्बली के अंदर। एक पुराने लोग हैं जो मेरा ख्याल है 5-5, 6 मरतबा इस असम्बली के अंदर आए हुए हैं, और बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है। दूसरे बिल्कुल नौजवान है, ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने असम्बली पहले देखी नहीं थी और वो पहली मरतबा इलेक्ट होकर वहां पे आ रहे हैं। तो बड़ा जबरदस्त किस्म का कम्बिनेशन है। अब नौजवान जो है वो शोर करेंगे, वो नारे लगाएंगे, वो मास्क पहन के भी आएंगे। दूसरी साइड पर जो बुजुर्ग हैं उनके अंदर रवादारी होनी चाहिए, बर्दाश्त होनी चाहिए। लेकिन मैं आज देख रहा था ख्वाजा आसफ जैसा बुजुर्ग जो उसमें घड़ी उतार के उसने लहरानी शुरू कर दी, और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने। तो ये रवादारी खत्म होती जा रही है कौमी असम्बली में, मुझे लगता है। नहीं, रवादारी तो हमारे माशरे में ही नहीं रही। लेकिन जो खौफनाक मंजर आपने स्टार्ट में बयान किया, मैं उससे इख्तलाफ करूंगा बसद एहतराम। ठीक, ये असम्बलियों का वतीरा है। ये हम चौधरी शेर अली को भी देख चुके, शेख रशीद को भी देख चुके भरपूर जवानी में, हम जुल्फकार मिर्जा को भी देख चुके। ये नए लोग आए हैं, इनका जज्बा है। आज उनको तकरीरों का 2 लोगों को मौका मिला, जवाब में ख्वाजा आसिफ ने किया। ये नारे यहाँ पे चूड़ियाँ भी फेंकी गई, बदतमीजी भी हुई, फाइनेंस बिल भी फेंके गए, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं तो जब ये असम्बली आ रही थी, जो रिजल्ट आए थे, मैं तो कह रहा था कि ये होगा और ये होना चाहिए। जो अवामी नुमाइंदे आए हैं, जिस तरफ से आए हैं, उनका ये राइट है कि वो अपने लोगों की नुमाइंदगी करें। हमें क्या मसला है कि हम उनको अदब, नस्तालीक, जुबान और वो सिखाएं कि नहीं नहीं आपने इस तरह सबसे बड़ा ऐवान है, वहां से नहीं, तो गलियों में कैसे ऐवान हमारी नुमाइंदगी करता है। हम गली में भी गाली देते हैं, हम पार्लियामेंट में भी देते हैं, क्या मसला है इसमें? मुझे और आपको क्यों परेशानी है जी कि अगर वहां पे लोग जज्बाती होंगे और वहां पे लड़ाई होगी, दुनिया भर में कुर्सियां चलती हैं, चला लें ये भी। हम इतना सारी घबरा रहे हैं लोगों से। जो एक गली माले की जुबान होती है, सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में कहा जाता है पार्लिमानी जुबान है, और उसमें कहा जाता है ये लफ्ज जो हज़फ कर दिया जाए। यानी वहां पे एक एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर बुरा लफ्ज भी होगा तो उसे कहा जाएगा ये पार्लिमानी लफ्ज नहीं है, इसको निकाल दें। अब ये इतना ज्यादा सेंसिटिविटी का ख्याल। अब चौधरी साहब नई डिक्शनरियां बन चुकी हैं, वो जलसों में भी आ रही हैं, वो टिकटॉक में भी आ रही हैं, सोशल मीडिया से हट के अब वो पार्लियामेंट में भी आएगी। आप हज़फ करते जाएं, लाइव तो चल जाएगा लफ्ज। आप क्या करेंगे उसको? आप कहेंगे कि जी मैंने ये लफ्ज हज़फ कर दिया। हम अखबार के ज़माने में भी लिखते थे बड़े टेक्निकल तरीके से कि उन्होंने ये कहा और ये हज़फ कर दिया गया, खबर भी छप गई, काम भी हो गया। उन्होंने भी पूरा कर दिया कि जी हमने वो गाली या जो इशारा था, देखे ना उस एक दौर में गंदे इशारे होते थे, आज गंदी गुफ्तगू हो रही है, नारे मार रहे हैं। ये वक्त बताएगा कि कितने दिन बाद संभलेगी। लेकिन मेरा बिल्कुल ये यकीन है कि अयाज सादिक के होते हुए ऐसा कुछ मंजर हमें रोजाना मिलते हुए ठंडा होते भी देखेंगे। ठीक है, जब आप वो मामला तय जब आप किसी के साथ कैथारसिस कराएंगे, आप तकरीरें कराएं ना, ये इसीलिए है ना असम्बली में। आप कानून साजी में उनकी मुशावरत करें। आपने एक पिछला मौका देखा जब पीडीएम की गवर्नमेंट में पीटीआई बाहर चली गई, उससे कम लोग लेके अब आई है, क्या करेंगे जी? आपने मौका दिया, उन्होंने कानून साजियां कर ली। आप अब आइन में तरमीम करना चाहते हैं, कानून बनाना चाहते हैं, तहरीक लाना चाहते हैं, अवाम के मसले पे हम दोनों तरफ का जायजा लेंगे ना कि करते क्या है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर